प्रेम इलाके में गैंगवार का मामला आया सामने, जहां जेल से छूटे गुंडे की दूसरी गैंग ने कर दी हत्या। 6 से ज्यादा आरोपियों ने उसे उतार दिया मौत के घाट। बता दें कि 24 घंटे में यह हत्या का दूसरा मामला। इससे पहले शनिवार रात की छतीपुरा में के अर्जुनपुरा मल्टी में युवक की चाकू मारकर कर दी गई थी हत्या। भोपाल में सोमवार तड़के तेज हवा चलने के कारण हुई बारिश, बादल गरजने के साथ ही कड़की बिजली। रायसेन में भी हुई रिमझिम बारिश। गैरतगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। वहीं छतरपुर में भी तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। छिंदवाड़ा सिवनी में ओले गिरने का अलर्ट किया गया है जारी। मौसम विभाग के अनुसार 19-20 जून तक बालाघाट डिंडोरी से मध्य प्रदेश में आ सकता है मानसून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग हादसे में जान गंवाने वाली झांसी की आकांक्षा की हुई पहचान। जहां सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत भांग वाली गली में रहने वाली मनोज चौरसिया की 25 वर्षीय बेटी आकांक्षा चौरसिया दिल्ली में रहकर एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करती थी जॉब। 13 जून को ही वह अपनी बचपन की सहेली छवि के साथ गई हुई थी घूमने, जिसमें केकेपुरी कॉलोनी निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र श्रीवास्तव की 27 वर्षीय बेटी छवि श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल, जिसका ऋषिकेश के एम्स में चल रहा है इलाज। वहीं रुद्रप्रयाग पहुंचे आकांक्षा के परिजनों ने शव खराब होने के चलते हरिद्वार में ही कर दिया अंतिम संस्कार। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा झांसी। भोपाल में 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना सरकार ने कर दी कैंसिल। सोमवार दोपहर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। उन्होंने लिखा कि नए भोपाल की पुनर्धनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में मौजूदा वृक्षों को देखते हुए प्रस्ताव को कर दिया है अस्वीकृत। साथ ही अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के दिए गए हैं निर्देश। गुना में हुए 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की हो गई मौत, जबकि 5 लोग हो गए घायल। महाकाल दर्शन करने के लिए अपने परिवार एक पड़ोसी के लिए गए हुए थे ललितपुर निवासी 65 वर्षीय अशोक श्रीवास्तव। वहां से लौटते समय बीनागंज में नेशनल हाईवे 46 पर अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई उनकी कार, जिसमें अशोक, उनकी पत्नी विनीता व पड़ोसी मनोज की हो गई मौत। वहीं गुना में ही एक अन्य हादसे में जंजाली पुलिस चौकी के पास बस में जा रहे घुसी तेज रफ्तार कार, जिसमें सवार 5 लोग बुरी तरह से हो गए घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक से बदल ली करवट। जहां सुबह से खिली थी तेज धूप, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे आसमान में छा गए बादल और होने लगी बारिश। पहले मऊरानीपुर क्षेत्र में हुई बारिश और कुछ देर बाद ही महानगर में आधे घंटे तक गिरा पानी। बारिश के साथ ही लगभग 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाएं, जिससे सुहावना हो गया मौसम और आ गई ठंडक। इससे पहले पड़ रही भीषण गर्मी के चलते एक व्यक्ति की चली गई जान। जहां टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलौरी गांव निवासी 67 वर्षीय रामकिशोर पाल रविवार को खेतों में चरा रहे थे भेड़, और तभी लू लगने के कारण उनकी बिगड़ गई तबीयत। जहां इलाज के दौरान आज उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। लोकसभा चुनाव के दौरान एमपी में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद भी विधायकी से इस्तीफा न देने वाले विधायक ने कह डाली बड़ी बात। जहां बीजेपी ज्वाइन करने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि वह विधायक निधि जारी होने का कर रही है इंतजार, ताकि वह उससे करा सके विकास के कार्य। उसके बाद वह अपने विधायक पद से दे देंगे इस्तीफा। वहीं विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि पार्टी जब देगी निर्देश तब वह दे देंगे इस्तीफा, जिसके बाद इन दोनों ही सीटों पर होंगे उपचुनाव। जालौन में सोमवार को देखने को मिला आग का कहर। जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित टायर पंचर की गुमटी में HT लाइन से निकली चिंगारी के कारण लग गई भीषण आग, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गुमटी में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। गनीमत रही कि पास में रखे कंप्रेसर तक नहीं फैली आग, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। टीकमगढ़ में फिर गहराया जल संकट। जहां बरी घाट फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण एक बार फिर पानी की सप्लाई हो गई प्रभावित, जिसके चलते सोमवार को शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में नहीं हो सकी नलों की सप्लाई। ईद के चलते मुस्लिम बस्तियों में टैंकरों की कराई गई पानी की सप्लाई। जल शाखा प्रभारी ने बताया कि पाइपलाइन ठीक कराने का चल रहा है काम, जल्दी ठीक होने पर सप्लाई कर दी जाएगी शुरू।
निवाड़ी जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में श्री राम राजा लोक निर्माण के लिए चल रहे खुदाई कार्य में निकल रहे हैं कई पुराने अवशेष। खुदाई में निकली मंदिर नुमा आकृति और एक बरामद करीब 500 वर्ष से भी पुरानी बताई जा रही है ये धरोहर है। अब एक्सपर्ट की देखरेख में ही मशीनों की बजाय हाथों से किया जाएगा आगे का काम, ताकि पुराने अवशेषों को नहीं पहुंचेगी कोई हानि। ललितपुर में ढलान पर खड़ा ट्रैक्टर 20 फीट गहरी सूखे कुएं में गिरने से उस पर सवार और नाबालिग चाचा भतीजे की हो गई मौत। वहीं एक अन्य किशोर हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों में गिरार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्राट निवासी 13 वर्षीय गोलू कुशवाहा व उसके चचेरे चाचा 16 वर्षीय भरत ने शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। आज झांसी के सीपरी बाजार में फिर देखने को मिला आग का कहर, जहां सीपरी की सब्जी मंडी के पास स्थित कोहली जनरल स्टोर सहित आसपास की दुकानों में 30 दिन पूर्व हुई भीषण अग्निकांड को अभी कोई भुला भी नहीं पाया था कि 31वें दिन बीती देर रात कोहली बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर अचानक से फिर लग गई आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू। फिलहाल पिछले अग्निकांड के कारण अभी तक बंद पड़ी थी बिल्डिंग, जिस कारण नहीं हो सका कोई नुकसान। महोबा जिला अस्पताल में इलाज के बहाने की युवक मृत महिला को छोड़कर मौके से ही हो गया फरार। यही नहीं, पहचान छुपाने के लिए पीआई बुक में दर्ज कराई गई गलत जानकारी, जिस पर अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश के साथ साथ मृत महिला की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस के अनुसार महिला की शिनाख्त के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी में सोमवार को बड़ी धूमधाम से मनाई गई बकरीद यानी ईद अल अजहा, जहां 50 से अधिक मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। वहीं ईदगाह में मुफ्ती साबिर कासमी ने अदा कराई मुख्य नमाज, जिसमें देश में अमन व चैन की दुआ के लिए उठे हजारों हाथ। यहां अमन, चैन और शांति के लिए दुआ कर रहे कुछ नवाजी हो गए भावुक और उनकी आंखों से निकल आया आंसू। नमाज अदा करने के बाद अब दी जा रही है कुर्बानी। इधर ईद को लेकर सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। सभी मस्जिदों और ईदगाह के बाहर पुलिस फोर्स रहा तैनात। झांसी में एसटीएफ व बबीना पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां झांसी ललितपुर हाईवे पर रसोई गांव के पास घेराबंदी कर रोकी गई एक कार, जिसमें से 1 क्विंटल 27 किलो गांजा की खेप की गई बरामद, जिसकी करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मौके से 2 गांजा तस्करों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिन्होंने झांसी में ही कुछ किलो गांजे की बिक्री और फिर छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे बकाया का माल। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।